हेलो फ्रेंड, गुड मॉर्निंग, नमस्ते। मैं जागृति स्वागत करती हूँ आपका अपने इस नए ब्लॉग में। तो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? आई होप अच्छे होंगे और मैं भी अच्छी हूँ। सुबह के 7 बज रहे हैं। मैं सोकर उठ के नहा धो लिया है। नहा धोने के बाद मैं किचन में आ जाती हूँ। किचन में सबसे पहले मैं चाय बना के पापा जी को और हस्बैंड जी को चाय देती हूँ। फिर जो रात में मैंने बर्तन धुल के काउंटर पे रखा था, मैं सारे बर्तन को बर्तन स्टैंड में रख देती हूँ, क्योंकि पानी तो निकल चुके हैं। तो अब सारे बर्तन मैं बर्तन स्टैंड में रख देती हूँ। फिर कुछ ग्लास रहते हैं तो मैं ऊपर ही रख देती हूँ, क्योंकि पानी पीना आसान हो जाता है, कौन बार बार निकाले। और जो चम्मच है सब मैं चम्मच स्टैंड में रख देती हूँ। फिर उसके बाद मैं प्लेटफॉर्म को मैं वाइपर से अच्छे से, जो पानी रहते हैं उसको मैं अच्छे से क्लीन, पानी खींच के क्लीन कर देती हूँ। तो अब ये बज रहा है, दोपहर का टाइम हो गया है और मुझे बनाने थे बेसन के लड्डू। तो मैं बेसन के लड्डू बनाने चल पड़ती हूँ। तो सबसे पहले मैं 2 कटोरी बेसन पे 1 कटोरी देसी घी लेके मैं डाल देती हूँ। 1 कटोरी से थोड़ा सा कम रहता है। फिर जब घी मेल्ट हो जाता है तो उसमें दोनों कटोरी मैं बेसन डाल देती हूँ। फिर बेसन डाल के धीरे धीरे इसको घी के साथ मिक्स करने लगूंगी। तो अभी आप देख सकते हैं, आप लोग को लग रहा होगा कि घी कम है, पर धीरे धीरे जैसे जैसे इनको भूनते जाऊंगी तो ये घी और बेसन मॉइस्चराइज होकर घी छोड़ता जाएगा और धीरे धीरे ऑयल कम भर का हो जाएगा। जितना हमें चाहिए उतना हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पे अब धीरे धीरे ये मेल्ट होना स्टार्ट हो गया है और धीरे धीरे इसमें घी, अब देखिए कितना जैसे लग रहा है कि हमने घी डाला था, पर और होगा अभी। ऐसे ही करके हम इसको भूनते जाएंगे। हाथ से चला, हाथ दर्द होने लगेगा, पर आपको ऐसे ही चलाते जाना है, नहीं तो नीचे से कढ़ाई में लग जाएगा। तो फिर मैं यहाँ पे ऐसे ही चलाते जा रही हूँ। ये बेसन तो मार्केट का है, इसलिए फाइन बेसन है। तो अब हमें जो लड्डू बनाने हैं वो तो थोड़े दानेदार चाहिए, जैसे हलवाई लोग बनाते हैं। तो ऐसे भूनते भूनते मैं इसमें पानी के छींटे भी डालूंगी। जब पानी के छींटे, देखिए जैसे इसमें पानी के छींटे डालेंगे तो ये बेसन अपने आप धीरे धीरे दानेदार होने लगेंगे। और फिर इसको ऐसे ही चलाते रहना है, जिससे जो मैंने पानी के छींटे डाले हैं वो सूख जाए, नहीं तो फिर टेस्ट अच्छा नहीं आता। तो ऐसे मैं 2-3 बार डालती हूँ। तो अब कलर मेरे पास है नहीं, तो मैं हल्दी पाउडर ही यूज कर लेती हूँ कलर के लिए। तो फिर मैं ऐसे ही इसको चलाते रहेंगे कि अंदर से जो भी पानी का वो है, अंश है, वो ख़त्म हो जाए। ये मैंने लड्डू बनाना अपनी माँ से सीखा है। तो माँ के हाथ का स्वाद तो आए या ना आए, पर ये मैं अपने हाथ का टेस्ट करूँगी। अभी तक तो माँ के ही हाथ से खाती आ रही थी, पर अब अपने हाथ का अपने भी खाऊंगी, हस्बैंड जी को भी खिलाऊंगी और पापा जी को खिलाऊंगी और बाबू को भी खाएंगे। तो ऐसे ये जो पानी के छींटा हैं मैं 2-3 बार डालेंगे, तो इससे क्या होता है, दानेदार अच्छा बन जाता है। फिर इसको ऐसे ऐसे पका के एकदम पानी के जो छींटे हैं वो खत्म हो जाएगा। फिर ऐसे ऐसे इसको पका लेंगे, ऐसे ही चलाते रहेंगे, नहीं तो नीचे से लगने लगेगा। और जब आपका बेसन हो जाएगा तो उसका कलर थोड़ा बदल जाएगा। तो फिर उसके बाद ऐसे ऐसे चलाते रहना है। देखिए ऐसे कम से कम 20 से 25 मिनट ऐसे ही आपको कंटिन्यू चलाना है। बस उसको चलाते रहेंगे। तो अब मेरा बेसन बस होने ही वाला है, थोड़ा और इसको ऐसे ही फेंटते रहना है। हाथ नहीं रुकना चाहिए, नहीं तो नीचे से लगने लगेगा। तो फिर मैं हाथ बदल बदल के अपना चला रही हूँ। तो यहाँ पे अब मेरा बेसन हो गया है, बंद कर दिया है मैंने गैस। और सबसे बड़ी बात कि आपको ये जो भूनना है, लो फ्लेम पे भूनना है, नहीं तो नीचे लग जाएगा। तो मैंने उसको अपने दूसरे कढ़ाई में निकाल लिया है। अब इसको भी चलाते रहना है, ये नहीं, क्योंकि अभी बेसन तो गर्म है। तो इसको ऐसे चलाते, जब ये थोड़ा ठंडा होने लगेगा तो इसमें मैं 3-4 इलायची पाउडर पीस के रखी थी वो डाल दूंगी। और ये देखिए 2 कटोरी मैंने चीनी का बुरादा ले रखा है, उसको मैं डाल देती हूँ। तो यहाँ पे चीनी का बुरादा मैं डाल दूंगी। फिर इसको एकदम अच्छे से मिक्स कर लूँगी, जिससे कि देखिए कितना अच्छा हुआ है। लग रहा है नहीं कि जैसे ऑयल कम है, इतना अच्छा हो गया। तो अब इसको बस मैं मिला लेती हूँ। अब देखिए कितना हो गया। फिर इसके बाद मैं अब ये लड्डू बनाने लगी। ठंडा हो गया है तो मैं लड्डू बनाने लगी हूँ। लड्डू बना के मैं रखती जाती हूँ। ऐसे ही कर करके कम से कम मेरे 30-40 लड्डू बने थे।
तो यहाँ पे मैं सारे लड्डू को ऐसे हाथ से अच्छा शेप दे के रख देती हूँ। तो अब मेरे सारे लड्डू बस बन गए। उस वाले थाली में मेरे लड्डू नहीं आए थे तो इसलिए मैंने इसमें कर दिए, और कुछ लड्डू बने हैं जो मैंने दूसरे प्लेट में रखा है। तो अब हो गए शाम के बज रहे हैं 6, तो मैं आ जाती हूँ किचन में। आज मुझे बनाने थे आलू परवल की सब्ज़ी। तो सबसे पहले मैं कढ़ाई में ऑयल डालती हूँ। ऑयल डालने के बाद मैं इसमें फ्राई होने के लिए डाल देती हूँ परवल। तो यहाँ पे देखिए मेरा परवल हो गया फ्राई। अब इसी ऑयल में मैं डाल दूँगी जो कटे हुए क्यूब टाइप के कटे हुए आलू हैं, उसको डाल दूँगी, ये भी फ्राई हो जाएगा। तो इधर मेरा आलू फ्राई हो रहा है, तब तक मैं मसाले की तैयारी कर लेती हूँ। तो यहाँ मेरे 2 प्याज है, लहसुन है, अदरक है और मिर्च है। सारे को लेकर मैं मिक्सी जार में पीस लेती हूँ। तो ये मेरा फाइन पेस्ट बन गया है। तो यहाँ पे आलू भी बस फ्राई होने ही वाला है। तो जब आलू फ्राई हो जाएगा तो उसमें ही मैं निकाल लूँगी। तो यहाँ पे तो मेरे आलू फ्राई हो गए हैं, मैं इसको निकाल लेती हूँ। फिर उसी तेल में, तेल था, ज़्यादा तेल यूज करेंगे नहीं, तो उसी तेल में कुछ खड़े मसाले डाल देती हूँ। फिर जो चॉप किया हुआ प्याज रखा था मैं उसको डाल के अच्छे से भून लेती हूँ। तो यहाँ पे मेरे प्याज हो रहे हैं, तब तक इधर मैं रफली टमाटर भी चॉप कर लेती हूँ। तो इधर टमाटर भी चॉप हो गए और इधर मेरे प्याज भी हो गए। तो अब इसमें जो पीस के मैंने मसाले रखे थे वो डाल दूँगी। फिर कश्मीरी लाल मिर्च, हल्दी पाउडर और धनिया पाउडर डाल के इसको भून लेती हूँ। तो इसको भूनने के बाद जब कुछ मसाले हो जाएंगे, मसाले भुना जाएंगे, तब इसमें मैं ये जो काट के टमाटर रखी हूँ वो डाल दूँगी। अब जब टमाटर डालूँगी तो तुरंत मैं नमक भी डालूँगी, जिससे टमाटर अच्छे से मेल्ट हो जाए। तो यहाँ पे मैं ढक देती हूँ, तब तक मैं इधर धनिया काट के रख लेती हूँ। तो यहाँ पे अब मेरे बस मसाले होने वाले हैं, थोड़े पानी है तो इसको चला चला के मैं पानी को सुखा देती हूँ। तो यहाँ पे मसाले हो गए। तो ये आलू परवल जो मैंने वो तल के रखा था मैं उसको डाल देती हूँ। फिर इसको भी थोड़ी देर के लिए पकने के लिए मैं छोड़ दूँगी। तो यहाँ पे थोड़ी देर पकेगा, फिर इसमें मैं पानी डाल के रख दूँगी। तो यहाँ पे देखिए कितना अच्छा से हो गया है। तो अब मैं इसमें पानी डाल के थोड़ी देर के लिए पकने के लिए रख दूँगी, 5 मिनट के लिए। उस वाले ढक्कन से नहीं हो पा रहा था, इसलिए मैंने थाली से ढक दिया। तो यहाँ पे हो गया। मैं अब इसमें आधे चम्मच गरम मसाला और कसूरी मेथी डाल के 5 मिनट के लिए पका लूँगी। यहाँ पे अब ये हो गया है। अब इसमें धनिया, कटा हुआ धनिया बारीक डाल दूँगी। तो अब ये मेरी सब्जी बन के तैयार हो गई है। तो सब्जी बन गई तो अब आ जाती है बारी पूरी बनाने की। तो मैं फटाफट पूरी तल लेती हूँ। तो जब मैं पूरी तलती हूँ तो मैं आटा लगा के नहीं बेलती हूँ, मैं तेल लगा के ही बेलती हूँ। जिस वजह से मेरी गोल गोल पूरियाँ नहीं होती हैं। पर यह भी बात है कि घी खराब नहीं होता है, तो इसीलिए मैं ऐसे ही पूरी तलती हूँ। तो यहाँ पे मेरा पूरी भी बस तला जाएगा। पूरी तलने के बाद किचन क्लीनिंग करूँगी। अब पूरी तलने के बाद मैं सबसे पहले पापा को खाना दूंगी। पापा को खाना देने के बाद फिर मैं और हस्बैंड जी साथ में खाना खाएंगे। तो अब यहाँ पे मेरी पूरी तला गया है। आज का ये है मेरा डिनर, जो कि मेरा हस्बैंड जी का था। तो अब मैं आ जाती हूँ किचन में। सबसे पहले किचन का हालत देख के तो हालत ख़राब हो जाती है। तो ये जो चीनी का मैंने बुरादा मंगाया था मार्केट से, थोड़ा बचा था, तो मैं इसको रख देती हूँ। और ये बेसन वसन थे उसको सही से जहाँ रखना है, और बाकी जो सब्जी बचे हैं उसको फ्रिज में रख दूँगी। और यहाँ पे प्याज लहसुन उसको अपने उसके बास्केट में रख दूँगी। बाकी सारे सामान जो जहाँ रहते हैं उसको सही से रखने के बाद मैं किचन की क्लीनिंग स्टार्ट करूँगी। तो किचन चूल्हा पर से वो जो चूल्हा स्टैंड है उसको मैं रख दूँगी धुलने के लिए। फिर विम बार से मैं किचन को अच्छे से, गैस चूल्हा को और प्लेटफॉर्म को अच्छे से क्लीन कर दूँगी। फिर अच्छे से पानी से एक बार कपड़ा गीला करके इसको एकदम अच्छे से क्लीन करके साफ़ कर देंगे। तो यहाँ पे अब चूल्हा भी क्लीन हो गया है और प्लेटफॉर्म भी बस क्लीन हो गया है। फिर मैं खिड़की को भी रोज़ रोज़ क्लीन करती रहती हूँ, जिससे उस पर तेल का दाग न पड़े।
तो फिर यहाँ पे मैं अब आ जाती हूँ बर्तन धुलने। तो मैंने सबसे पहले सारे बर्तन को पानी से खंगाल के बाहर रख लेती हूँ। तो जब पानी को सारे बर्तन को पानी से धुल लेती हूँ तो बर्तन में जूठे पड़ रहते नहीं हैं, इसलिए जल्दी से आसानी से सारे बर्तन भी धुल के मैं सिंक में डालती जाती हूँ। तो यहाँ पे सारे बर्तन भी बस धुलाने ही वाले हैं। तो अब यहाँ पे मैंने सारे बर्तन को घिस के रख दिया। अब सारे बर्तन को मैं धुल के बाहर निकाल लूँगी। धुल के बाहर निकालने के बाद फिर मैं जो वहाँ पे प्लेटफॉर्म है, सिंक है और प्लेटफॉर्म है, उसको भी अच्छे से क्लीन करके साफ़ कर दूँगी। तो फ्रेंड्स, आज का ब्लॉग हम यहीं पे समाप्त करते हैं। मिलते हैं आपसे एक अगले नए ब्लॉग में। तो फ्रेंड्स, अगर हमारी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करके बताएं कि आपको किस तरह का ब्लॉग देखना है। हम आपके लिए उसी तरह का ब्लॉग लेकर आएंगे। फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। तब तक के लिए मिलते हैं अगले ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।